जन्मजात से सुनने व बोलने में असमर्थ जतिन अब जी सकेगा सामान्य जीवन। जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता करावन का प्रयास हुआ सफल। झालावाड़ जिले के बकानी कस्बे में 18 दिसंबर 2018 को जन्मे जतिन पुत्र राकेश प्रजापति जन्मजात से ही गंभीर बीमारी से ग्रसित था, जिसके कारण वह बोल व सुन नहीं पाता था। नवजात शिशु के रोने पर जहां घरों में खुशियां बिखरती हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वह खुशी जतिन के माता पिता को नहीं मिल सकी थी। कारण था उनके बालक का सुनने व बोलने में असमर्थ होना। जतिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसके माता पिता व परिवार उसके इलाज के लिए जयपुर, कोटा, झालावाड़ के बड़े बड़े अस्पतालों में बच्चे का इलाज कराना शुरू किया। कई स्थानों पर दिखाने के बाद मामला सामने आया कि बच्चे के सर का जटिल ऑपरेशन करवाना होगा, जिसमें 8 से 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। बकानी में कपड़े की छोटी सी दुकान चलाने वाले राकेश व उसकी पत्नी रेखा कुमारी इतने बड़े खर्चे को वहन करने में असमर्थ थे। गत वर्ष जतिन के मामा तिलहगढ़ निवासी ईश्वर प्रजापति ने जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता करावन को मामले की जानकारी देते हुए बालक के इलाज के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही। इस पर राजेश गुप्ता करावन ने अपने अथक प्रयासों से बालक को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाते हुए भीलवाड़ा स्थित देव ENT प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया गया, जहां डॉक्टर राजेश जैन 4 घंटे चले जटिल ऑपरेशन के दौरान बालक जतिन के सर में डिवाइस लगाकर ऑपरेशन को सफल किया। हॉस्पिटल की डॉक्टर चंद्रकांता ने बताया कि बालक का 20 दिनों पश्चात दूसरे चरण का ऑपरेशन भी किया जाएगा, जिससे उसके बोलने, सुनने व समझने की शक्ति और बढ़ेगी। हमारे बकानी निवासी राकेश जी है, उनके पुत्र जितिन जी, ये सिलेगढ़ इनका ससुराल है। तो ये सिलेगढ़ हमारे गांव के पास है। तो ये मेरे पास अप्रोच किया इन्होंने कि हमारे बच्चा न तो सुन सकता है न बोल सकता है, इसके इलाज का काफी 8 लाख रुपए का खर्चा, 8 से 10 लाख रुपए का जो हम वहन नहीं कर सकते हैं। सरकार की तरफ से कोई मदद हो जाए तो हमारे बच्चे का इलाज हो जाएगा, हम ये सुन लेगा। तो ये मेरे पास आए तो बच्चा देखने में बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छा बच्चा है। तो मुझे भी बहुत आकर्षित हुआ मैंने कि वास्तव में इनका इलाज होना चाहिए, बहुत सुंदर बच्चा है। और फिर हमने 26/5 को जिला कलेक्टर को हम सभी गए, ये और इनके राकेश जी का पूरा परिवार में जिला कलेक्टर से मिले और जिला कलेक्टर से हमने कहा कि भाई ये बच्चा ऐसा है तो इसके कोई भी सरकारी योजना का इनको लाभ दिलाकर हम 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो भी इनका एस्टिमेट बनता है तो उसमें इलाज किया जाए, ताकि इनको परिवार को एक सहारा मिल जाए। इनके पास पैसे नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो जिला कलेक्टर ने CMHO से बात करके और इनको इलाज के लिए इनकी जांचें वगैरह कराई, प्रारंभिक जांच कराई। फिर उसके बाद जो योजना में इनको चिन्हित किया तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजना में इनको लिया गया और फिर भीलवाड़ा भेज के इनका इलाज किया गया। और आज ये जितिन अच्छी अवस्था में है और ईश्वर की दया से ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जनमानस के लिए जन सुनवाई के अंतर्गत जनमानस के लिए जो काम करते हैं उसमें किस तरह के जो है जन सुनवाई में आपने अब तक काम किया है जो लोगों के हित में हो? जन सुनवाई में हमारे गंभीर से गंभीर मुद्दे आए, जैसे मैं बताता हूँ। हमने एक जन सुनवाई की थी बकानी में, जहाँ पट्टे रजिस्टर्ड नहीं होते थे। जो ग्राम पंचायत पट्टे बनाती थी वो पट्टे तहसील रजिस्टर्ड नहीं करती थी। तो मैंने वहाँ तहसीलदार जी को जन सुनवाई में कहा कि भाई आप इनको रजिस्टर्ड करो। तो तहसीलदार जी ने कहा कि मैंने इनको वहाँ भेज रखा SDM के पास मार्गदर्शन के लिए। मैंने कि आपका जो जुडिशियल क्षेत्र है और पूरे झालावाड़ में पट्टे रजिस्टर्ड हो रहे हैं और आपका जुडिशियल क्षेत्र है, इसमें आप अनावश्यक देरी कर रहे हो। वहाँ भेज के झालावाड़ भेज के मार्गदर्शन का कोई मामला ही नहीं, आपके अधिकार क्षेत्र का मामला है। तो उनको समझाया तो समझ गए और वहाँ बकानी में पट्टे रजिस्टर्ड होने लगे। राजेश करावन ने जिला कलेक्टर को कराया अवगत। जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता करावन ने बताया कि उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर भारतीय दीक्षित को पत्र माध्यम से बालक की बीमारी से अवगत कराया। इस पर जिला कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लेते हुए बालक के इलाज के लिए सरकारी योजनाओं में शामिल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य मिशन का लाभ दिलवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही पूर्ण की, जिसके पश्चात गत वर्ष 18 दिसंबर को बालक का भीलवाड़ा के निजी हॉस्पिटल में सफल इलाज हो सका। आपका जो बालक था उसका एक जटिल ऑपरेशन हुआ है। हाँ। कैसा लग रहा है अभी आपको? सर हमें बहुत खुशी है, इसका ऑपरेशन हो गया। अब आम बच्चों की तरह ये सुन सकेगा, बोल सकेगा। और मतलब इस ऑपरेशन में सबसे पहले
भाई साहब का हाथ है और इन्होंने मतलब इतना सपोर्ट किया कि हम हर तरह से निराश हो गए थे। हमें मतलब ये विश्वास ही नहीं था कि इसका ऑपरेशन हो जाएगा, पर क्या है कि भाई साहब ने मतलब हर तरह से मतलब प्रयास किए तो ये ऑपरेशन सफल हो गया और अच्छा हो गया। और मतलब अब क्या 20 तारीख को इसकी मशीन भी लग जाएगी तो ये अच्छा सुन सकेगा, बोल सकेगा। और अच्छा है कि मतलब बच्चा इतना आगे बढ़ेगा सुनने में, बोलने में, मतलब सभी बच्चों की तरह हमें खुशी होगी कि अपना बच्चा सब बच्चों की तरह सुन रहा, बोल रहा, पढ़ने में, लिखने में आगे इसका भविष्य अच्छा हो। बच्चा घर का चिराग होता है। जो पैदाइशी तौर पर जब बच्चे जब पैदाइश हुआ था तो कहीं ना कहीं शुरू से मन में था कि भाई इसका इलाज होना चाहिए। पैसों की भी कहीं ना कहीं बात आई होगी सामने, हमने हॉस्पिटल को भी कई जगह तलाशा होगा, लेकिन जो सरकार का जो हाथ और जनप्रतिनिधि जो आज काम किया तो उसमें क्या मैसेज देना चाहिए? सर ये मैसेज देना चाहेंगे कि भाई सरकार ने इतनी बड़ी योजना चलाई, इतनी सहायता करी, तो ये सबसे बड़ी मतलब सफलता है ऐसे बच्चों के लिए। और सर का साथ मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अगर अपनी जाति, समाज और अपने इसमें ऐसे मतलब अच्छे प्रतिनिधि हैं और छोटे स्तर से समझते हैं सबको, मैं बहुत भाई सबको बहुत धन्यवाद। अच्छी कोई बात नहीं। माता पिता व मामा ने किया राजेश करावन का आभार व्यक्त। जतिन के इलाज में मुख्य भूमिका निभाने वाले बालक के माता पिता व मामा ने राजेश गुप्ता करावन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते शायद वह अपने बालक का इलाज नहीं करवा पाते, लेकिन जन अभियोग निराकरण समिति सदस्य राजेश गुप्ता करावन ने उनके प्रयासों से उनके जीवन के सबसे कठिन व अहम कार्य को पूरा किया है। उनके द्वारा किए गए इस कार्य के चलते ही उनके बच्चे व उनके जीवन में खुशियां लौटी हैं। नव भास्कर से राहुल रावल की रिपोर्ट।